प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपके वही फिर से वीडियो के नई वीडियो में। और वही इसमें पढ़ रहे हैं ये आपका ट्रिग्नोमेट्री और ये पार्ट 3 आपके सामने कुछ प्रकार से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए भाई, तो ये बिलीवर्स के बच्चों के लिए जो कि जानते हैं और विश्वास रखते हैं अपने अंदर पूरा कि हम इस बार बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और पेपर में हम एक रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट करेंगे, उसके साथ साथ न केवल अटैम्प्ट करेंगे बल्कि अच्छा स्कोर भी करेंगे। चलो तो देखो भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से। ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन को हम चेंज नहीं करते, हम चेंज करते हैं टेन या कोट या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दिखाओगे कि क्यों लिखा है, क्योंकि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने इसे लिखा है। चलो, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, लेकिन 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलो जी, बहुत अच्छे। ये क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि भाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो ये भी आप दोनों चीज़ें दिखाओगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू क्या हो पता है, ये पता है जी 1 है। क्यों 1 है जी, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कुछ तरीके से आपने यहाँ पर 3 चीज़ों का यूज करा है और आपने इसका आंसर दिया। चलो क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ, हमसे पूछा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा। देखो भाई, आपको पता है तो फॉर्मूला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। आप सीधे नहीं लिखोगे, साइड में लिख के दिखाओगे कि क्यों आपने लिखा है ये। ठीक है, रीजन दोगे आप, ये फॉर्मूला होता है। ये देखो यहाँ पर ए प्लस बी माइनस बी लग रहा है। ठीक है, तो आप किसको क्या लिख सकते हो भाई इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये आपका बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो सिंपल ही चीज़ें हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ों का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो गया और मल्टीप्लाई में आपको पता ही होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, हर चीज़ का बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या इसको मिल सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर ये भी दिखाओगे कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, चलो सो यहाँ से इसके कट जाएगा और आंसर क्या आएगा इसका 1। तो ये आपका हो गया भाई आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में दे रखा है √3। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से इस LHS को उठा लेते हैं और हमें ये राइट हैंड साइड लेके आनी है। ठीक है, कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले जब हमारी LHS है भाई, तो हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इनको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया और हमें पता है कि भाई tan थीटा जो होता है वो हमारा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो होता है tan थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखो, करने को आप एक काम और कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सीधे कर दो। तो चलो, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करा है, इसको लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर आपने लिखा इस तरीके से प्लस लगा के कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या यहाँ पर एलसीएम आ गया भाई, क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर क्या आएगा, देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, तो साइन थीटा की साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ बन जाएगा इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप देखोगे यहाँ पर भाई, ठीक है, कि हो जाएगा 1, यानी कि 1 बाय आपका आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन भाई हमको तो 1 लेके आना है, ये तो हमारे यहाँ पे आकर रुक गया। अब इसमें क्या करें, कोई बात नहीं, हमें कुछ गिवन है उसमें चलते हैं जरा। तो हम यहाँ से आ जाते हैं। अब आप इस तरीके से, ठीक है, 2 लाइन खींच के साइड में दिखा सकते हो। ऐसे 2 लाइन खींच के साइड में जो आपके जीरो बचेगी उसमें आप दिखा सकते हो ऐसे करके कि भाई आपके पास है साइन थीटा, ये आपको गिवन है, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। आप इन दोनों का स्क्वायर करो। ठीक है, दोनों साइड का। तो आपका यहाँ से क्या बनेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बन जाएगा 3। ठीक है, आपको पता है क्यों बनेगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर खुलेगा और वो आप लिख के दिखाओगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने यहाँ पे खोला है। चलो भाई, ये हो गया 1, तो यहाँ से आया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। ये 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। क्या ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 निकाल लिया हमने। ठीक है, तो इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसको 1 मान लो, यहाँ पर लिखो फ्रॉम फर्स्ट आपका क्या हो गया 1/1 यानी कि इज इक्वल्स टू 1।
और ये आपका क्या है RHS। यहाँ पर लिख देना हैंस प्रूव्ड कि LHS बराबर RHS। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई इसमें हमें इसको एवेलुएट करना है, और इसको एवेलुएट करने के लिए आपको पता है भाई यहाँ पर आपको सीधे सिंपल cos 60 cos sec 30 और इन सब की वैल्यू आपको पुट करनी है और आपको आंसर निकलेगा। ठीक है, तो देखो इन सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, हालांकि मैंने आपको निकालना बताया तो आप वो वीडियो देख सकते हो, पहले वीडियो के अंदर बताया किस तरीके से निकाल सकते हो आप इन वैल्यूज को। चलो, और वो आपका एक सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि वो सीधे आ सकता है कि ज्योमेट्रिकली फाइंड करो कि भाई मान लो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, आपको ज्योमेट्रिकली फाइंड करना है, तो आपको ऐसे नहीं लिख के बता दोगे सीधे कि ये वैल्यू होती है, आपको ज्योमेट्रिकली करके दिखाना होगा। तो वो मैंने बताया फर्स्ट वीडियो के अंदर, जाके देख सकते हो। चलो, तो यहाँ पर देखोगे किस तरीके से, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से हम 5 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है भाई 1/2, क्या होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, जो cos 30 की वैल्यू होती है उसको उल्टा कर दो, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाते हैं भाई। sin 30 होता है √3/2, सॉरी 1/2 होता है sin 30, तो उसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 क्या, अच्छा ये तो 1 ही हो गया। देखो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, सीधे 1 हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, नॉट प्रॉब्लम। आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/√3/2। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, ये भी 4 हो जाएगा, और 4 4 16/3 माइनस यहाँ जाएगा 1, और नीचे भैया देखिए तो वो आपको 1 ही हो जाएगा। आप करके देख लेना, इसको सोल्व भी करोगे तब भी 1 ही बनेगा ये। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, ये बचा 4 3 12, हम का अब हमारे यहाँ पर आएगा एलसीएम। ठीक है, 4 3 12, तो आप देखोगे कि 4 से कटेगा 12 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 15, 5 में होकर 15 बन जाएगा। चलो 3 से 12 कटेगा 4 टाइम्स, तो 4 की मल्टीप्लाई 16 में होकर 16 4 जा क्या होता है भाई, 16 4 जा 64 बन जाएगा, और माइनस में आपका 12 बन जा 12 आएगा। अब बस आपको ये सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आएगा। देखो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हम इसको ऐड करेंगे, चलो पहले माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, ठीक है, और 6 में से 1 गया तो 5 बचेंगे, और प्लस में आपका क्या है 15, और अपोन में क्या है 12। चलो बहुत अच्छे, तो यहाँ पर इसको भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 2 7, 6/12, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखो भाई अब ये क्या कह रहा है सवाल, ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, हमारे ये ए और बी एक्यूट एंगल्स है, विच मींस ए और बी हमारे 90 से कम है। चलो फिर हमसे कह रहा है सच दैट हमें साइन ए माइनस बी 0 दे रखा है, और 2 cos ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। फिर कर दें फाइंड एंगल्स ए एंड बी। अब ए और बी आपको बताने हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं, जो कि हमारे पास है कुछ इस प्रकार से, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो देखो आप यहाँ पर 0 में 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0। ठीक है, चलो तो यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल्स टू b आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ अगर ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, और ये इक्वल हैं, आपस में क्या है इक्वल हैं, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या क्या होंगे। देखो कैसे कैसे भाई, अब इसको अगर उतार लेते हैं आप, इसको नीचे वाले स्टेप में लिख लेना, नीचे साइड में लिख लेना, कोमा लगा के ऐसे हो जाएगा 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा 2 cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत नहीं, 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप देखो कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता है cos 60 की होती है, तो यहाँ से हो जाएगा cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। ठीक है, सो cos से cos गायब होकर यहाँ पे भाई ये दोनों कंडीशन तभी तो इक्वल हो सकती हैं जब हमारा a प्लस बी 60 हो। तो बस यहाँ पे लिखना है आपको कि a प्लस बी हमारा यहाँ पर आपको क्या होगा 60 होगा। आप ऐसा में सोचना कि इससे कैंसिल हो जाता है, नहीं, ये कंडीशन जब भी पॉसिबल हो सकती है कि भाई जब हमारा a प्लस बी क्या हो 60 के इक्वल हो। ऐसे यहाँ पर हमारा ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब हमारा a माइनस बी क्या हो साइन 0 के इक्वल हो, सॉरी 0 के इक्वल हो। ठीक है, उसी प्रकार से सो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से a की वैल्यू को यहाँ डाल दो उठा करके, a की वैल्यू b है तो b डालो यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। सो यहाँ से 2b इज इक्वल्स टू 60, या फिर हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू 30।
और अगर बी 30 तो फिर ए भी हमारा क्या हो गया 30। सो हमारे देखो ये हो गया क्या हो गया दोनों ही आंसर, ठीक है, और ये दोनों एक्यूट एंगल्स भी हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखो प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करवाया, ठीक है, इस तरीके से। और अब याद करो कि ये क्वेश्चन हमने कल भी करा, ठीक है, कल भी करा था। क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले तो भाई वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। और ये फॉर्मूला ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका 11th में काम आने वाला है, ठीक है। सो इसलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसा देखते हैं कि वो जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे जा करके, तो वैसी कुछ चीज़ें आपको दी जाए कि वो आपको आती हैं या नहीं आती, इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सही से करके रखना तैयार। और मैंने क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में कराया, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करके कमेंट कर देना, मैं दोबारा करा दूंगा, पर ये आपको ही करना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे सामने कुछ प्रकार से है, हमें इसको A1 के एक बार प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना आप, ठीक है। और इसको सोल्व कैसे करना है वो देखो, आप साइन को छोड़ो, बाकी जितने भी वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको चेंज करो, जैसे सेक है, सेक है, टेन है, उनको साइन कोस में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस, ठीक है। ये 1 माइनस साइन ए रहने देते हैं इसको, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। हमने LHS ले लिया है, और LHS में सीधे ही डायरेक्ट लेके कर रहा हूँ, आप आराम से सही से सुंदर सुंदर लिख के करेंगे। चलो सो यहाँ से जो अभी एज इट इज़ है उसको ऐसे एज इट इज़ ही रहने देंगे, और इसको भी हम एज इट इज़ रहने देंगे 1 माइनस साइन ए। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपने कॉस ए ले लिया भाई, एलसीएम क्या ले लिया है, कॉस ए एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और देखो ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिलकर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इस वाले कॉस और इस वाले कॉस के मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, और अपोन में भी कॉस स्क्वायर ए, क्या ये बना जाएगा, क्या ये RHS है, क्या हमारा LHS बराबर RHS आ गया। चलो बहुत अच्छे, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको लिख के दिखाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, इस तरीके से यूजिंग दिस, और हमने ये सॉल्व प्रूफ कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 cos थीटा हमारा 1 है, तो कह रहा है थीटा बताओ भाई। देखो तो यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आएगी 1/2, ठीक है। और cos में 1/2 किसकी वैल्यू, जो 60 की वैल्यू होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60, ठीक है, cos 60। और ये कंडीशन जब ही इक्वल हो सकती है जब हमारे थीटा की वैल्यू 60 हो, विच मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें हमें इसको एवेलुएट करना है। सिंपल ही क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से यार। देखो 3 नंबर के अंदर या 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3, सो √3 का होल स्क्वायर माइनस cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की वैल्यू होती है उसका उल्टा कर दो, 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू तो 1/√3, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया 3 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 8 हो जाएगा, माइनस ये 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। चलो तो 3 एलसीएम ले लो यहाँ पर भाई, 3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 3 3 9, 3 8 24 माइनस 2, ठीक है, कुछ तरीके से तो 26 हो गया। ये हो गया आपके पास में 9 माइनस 26, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 3, ठीक है। देखो हमारा 17 आ जाएगा यहाँ पर -17/3, -17/3, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अभी कराया था हमने, जस्ट कुछ शायद 5-6 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से ही था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है पेपर के अंदर, तो इसको आप जो भी करके रखना तैयार अच्छे से, ठीक है। ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। सो वैसे ही आपको ये आप खुद करना है, ठीक है, एक बार वो करना है, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, एक बार मैंने करा दिया, एक बार आप खुद कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 2 कौड़े के सवाल है, ये कुछ नहीं करना है, LHS उठाओ सबसे पहले। LHS जैसे उठाओगे आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 1 अपॉन cos थीटा, या फिर ऐसा कर दो, इसको लिख सकते हैं हम अलग अलग कर दे सेपरेट, तो 1/sec थीटा आ जाएगा यहाँ से, और प्लस में sec थीटा बाय sec थीटा आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं cos थीटा प्लस ये जाएगा 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। RHS उठा लो, ठीक है, LHS हमारे पास आ गया cos थीटा प्लस 1, RHS उठाओ। क्या मैं इस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं 1 + cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। आप बताओगे कि क्यों उस तरीके से होता है ये 1 माइनस cos थीटा, कितनी बार यूज करा हमने, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का यहाँ पर हो जाएगा 1 + cos थीटा, जो कि हमारा LHS और RHS आ गया आपस में बराबर।
ठीक है। तो ये आपका कुछ तरीके से हो जाएगा। तो आप सब चीज़ अच्छे सजा सजा के करना पेपर के अंदर। अगले क्वेश्चन तब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हमें ये 2 tan a की वैल्यू दे रखी है 3 और हमें इसकी वैल्यू बतानी है कुछ तरीके से। ठीक है, देखो भाई कम कर सकते हैं हम क्या, हमारे पास tan a, देखो यहाँ से tan a की वैल्यू मिल जाएगी हमको, क्या जाएगी, tan a इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे देखो यहाँ पर, नाउ यहाँ पर मेरे पास 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन में 4 sin a माइनस 3 cos a दिया हुआ है। अगर मैं ऊपर नीचे cos a से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय cos a, तो आपको क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन में cos a, और ऐसे ही 4 sin a माइनस 3 cos a बाय cos a। अब सेपरेट कर देते हैं दोनों को, तो सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 4 tan a माइनस में प्लस, और cos a बाय cos a यानी कि केवल 3 बचेगा। सेम यहाँ पर 4 tan a माइनस 3, ये आ गया। अब tan a की वैल्यू आपको पता है, डाल दो इसमें फटाफट, कुछ आपको निकालने की जरूरत नहीं। तो 4 tan a की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 3, ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स, ये भी 2 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 3 2 6 प्लस 3 यानी कि 9 अपॉन में 3 2 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 3। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। 3/4 आएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है भाई, 1/√3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस आएगा, माइनस sec 45 की वैल्यू क्या होती है, जो cos 45 की वैल्यू होती है उसका उल्टा, यानी कि 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। चलो भाई फटाफट खोल देते हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ से 3, ये इससे पूरा कट जाएगा तो 1/4 आएगा, माइनस ये आपका 4 आएगा, प्लस ये आपका 3/2 आएगा, 3/4 आएगा। तो अगर मैं 4 एलसीएम ले लेता हूँ तो 1 माइनस 16 प्लस 3 आएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो ऊपर 4 हो गया, 4 में 16 जाएगा तो माइनस का 12 बटे 4 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा आंसर। देखो इसको 4 कर लो, इसको 4 को 2 कर लो, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, इसको 2 करेंगे तो आपका 4 2 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 4 हो गया और ये आपका 4/4 माइनस 4/4 यानी कि -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा। चलो तो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें sin थीटा प्लस cos थीटा एक √3 दे रखा है, sin थीटा इनटू cos थीटा बतानी है। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, हमने इसको यूज़ करा था इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे हमें 1 प्लस कुछ इस तरीके से था शायद, tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू को 1 प्रूफ करना था, वहाँ पे हमने इसका यूज़ करा था, वहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू आई थी 1। ठीक है, अब यहाँ भी 1 ही आएगी वैसे, तो आप निकाल लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डॉट sin थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, सो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा 3, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हमें sin अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1/√2 और cot बीटा की वैल्यू दे रखी है √3। ठीक है, तो हमें बताना है कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा क्या होगा। देखो अल्फा कोसेक अल्फा की वैल्यू आराम से आ जाएगी, आपको पता sin अल्फा को उल्टा कर देंगे तो कोसेक अल्फा आ जाएगा, लेकिन कॉट बीटा से हमें कोसेक बीटा लेके आना है। कैसे करोगे, देखो बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट यहाँ पर देखो कॉट बीटा इज इक्वल टू √3, वहाँ पर √3 कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, cot 30। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा cot बीटा इज इक्वल्स टू cot 30। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बीटा इज इक्वल्स टू 30 होगा यहाँ से। ठीक है, 30 होगा, और वैसे ही आप यहाँ पर कोसेक अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, क्या हो जाएगी √2 प्लस cos बीटा यानी कि cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आंसर आएगा 2 प्लस √2। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हमें प्रूफ करना है कि वो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक है, आप इसी का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर LHS उतारे सबसे पहले भाई, LHS हम उतार लेंगे जो कि हमारी है कुछ तरीके से tan
थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, ये आप उतारोगे। उसके बाद क्या करना है आपको तो सेपरेट करना है, ठीक है। अब क्या करो, टेन थीटा को अलग ले लो और सेक थीटा माइनस 1 को एक साथ ले लो। तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया है, तो वैसे यहाँ नीचे भी इन दोनों को एक साथ लिखूंगा। तो जब मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये बनेगा माइनस और ये अंदर भी तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे तो ऊपर बन रहा है ए, इस तरीके से अगर मैं इसको ए देखूं और इसको बी देखूं तो ये ए प्लस बी और नीचे बन रहा है ए माइनस बी। अब अगर इसको मुझे परिमीकरण करना हो यानी कि रैशनलाइजेशन अगर इसका करना हो तो मैं ऊपर वाली वैल्यू से रैशनलाइज कर दूंगा इसको, और आपका क्या होगा, आपको मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, इस वाली वैल्यू से, यानी कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और अपॉन में टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को? भाई ये आपका रैशनलाइज करने का तरीका होता है, आपने सीखा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर ये तो होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हुआ, ये बना दो वर्गों का अंतर है, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी आप लिख के दिखाओगे यहाँ पर, तो उसके लिए आया ए स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इनके फॉर्मूले खोल देते हैं भाई। देखो इसका फॉर्मूला खोलोगे तो पहले इसका ए और इसको बी मान के चल रहा हूँ मैं, और फॉर्मूला खोल रहा हूँ साथ साथ। देखो क्या आएगा, टेन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आना चाहिए बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर में क्या है, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो उसको साथ में खोल देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 सेक थीटा, ठीक है। तो ये आपका ए स्क्वायर और ये पूरा बी स्क्वायर है, और फिर प्लस में क्या आएगा आपके पास में 2 ए बी। तो 2 ए क्या है टेन थीटा और बी क्या है सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो ये हमारा बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ऊपर वाले वैल्यू को हमने सोल्व कर दिया है, समझ में आना चाहिए, देखो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, ये हमारे यहाँ तक इस तरीके से सच चुका है सवाल। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे भी फॉर्मूला खोल देते हैं भाई। ये टेन स्क्वायर थीटा का कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं फिलहाल के लिए, माइनस इसको मैं फॉर्मूला खोल देता हूँ। तो यहाँ से जब फॉर्मूला खुलेगा तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा, ठीक है, प्लस 1 आएगा, लेकिन इस वाले माइनस से वो माइनस ही बन जाएगा, और यहाँ जो माइनस आएगा वो प्लस बन जाएगा 2 सेक थीटा, ठीक है, इस वाले माइनस, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर लेना, आप देख लेना अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। देखो टेन स्क्वायर थीटा और ये 1 मिलके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, एक सेक स्क्वायर थीटा ये रहा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, और क्या बचा ऊपर माइनस 2 कॉस माइनस 2 सेक थीटा, और क्या बचा प्लस में 2 टेन थीटा और सेक थीटा माइनस 1। चलो भाई, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में देखो आप, अपॉन में देखो, क्या मैं इस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस वन, तो ये अल्टीमेटली माइनस 2 हो गया, ठीक है, माइनस 2 हो गया। ये वाला इस पूरे का माइनस 1, एक ये ऑलरेडी माइनस 1 है, तो माइनस 1 2 माइनस 2 और प्लस में 2 सेक थीटा। तो ध्यान से देखो, मैं इस 2 को कॉमन लेके ऊपर से 2 कॉमन लेके काट सकता हूँ, तो काट देते हूँ। चलो, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 2 तो गायब हो गया, टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीचे आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ से 2 गायब हो चुका है, तो सेक थीटा माइनस 1 बचा हुआ है, सेक थीटा माइनस 1, मैंने सेक थीटा पहले दिया बाद में। चलो देखो, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में सेक कॉमन आ रहा है, सेक थीटा, तो ले लेते हैं। तो सेक थीटा जैसे कॉमन आया तो अंदर बचेगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा, तो पहले से वहाँ कॉमन है, तो सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। तो देखो नीचे क्या बचा हुआ है, सेक थीटा माइनस 1। देखो अगर मैं इसको सेपरेट बाय सेपरेशन मेथड में अगर करूँ तो मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा इसको, तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा सेक थीटा, प्लस अगर इसको इसके नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये बचेगा टेन थीटा। अब इनको साइन क्वेश्चन बदल लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे कि जब मैं कॉस थीटा एलसीएम लूंगा, यहाँ पे कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा साइन थीटा, क्या हमारा यही RHS है, हाँ जी यही RHS है, तो LHS बराबर RHS। देखिए हो चुका सवाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके सोल्व करना है आपको, देखो यहाँ से हमसे इस वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम। जैसे कि हमें दिया हुआ है tan A इंटू कॉस ए दिया हुआ है, तो मैं इस tan A को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, पहन टू में कॉस ए ऑलरेडी है, तो कॉस ए से कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा साइन ए।
और साइन ए क्या होता है 1 बाय कोस है, कोसेक ए, और कोसेक ए की वैल्यू हमको गिवन है तो 1/7/5, तो यहाँ से 5 चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 5/7। तो दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है b² + x² + a² + y² पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधी वैल्यू को हम पुट करो। देखो b² आएगा, b² x² की वैल्यू क्या हो जाएगी a² sin² थीटा, a² sin² थीटा प्लस a² वहाँ पर ऑलरेडी है, y² की वैल्यू पुट करो, हो जाएगी b² cos² थीटा। यहाँ से a² b² कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये 1 होता है, तो यहाँ से आंसर है हमारा a² × b²। दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज हमारे वीडियो क्लास क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर देखो sin² 60 की वैल्यू क्या होगी भाई sin² 60 यानी कि sin 60 आपका होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 45 होता है 1/√2, सो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 और cosec 30, तो cosec 30 यानी कि जो sin 30 का उल्टा होता है वो यानी कि 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको हो जाएगा 3/4 माइनस ये जाएगा 2/2 यानी कि 1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास में 2, ठीक है, क्योंकि 4 आएगा 2 से कट जाएगा 2 आएगा। अब देखो 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 3/4 प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा 7/4, क्या आ जाएगा 7/4। दिस इज द आंसर। तो भाई इसी के साथ हमारे वीडियो का आज आखिरी क्वेश्चन खत्म होता है। अब बस एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है भाई कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक वगैरह और शेयर वगैरह सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना है सब कर सकते हो आप, इधर उधर हर जगह फैला सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अपनी तैयारी को आपको लगातार करते रहना है, और आज हमने 20 क्वेश्चन करे हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कोई भी जो पेपर में आया ना हो या फिर पेपर के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट ना हो। तो आप ये मत समझना कि आसान क्वेश्चन थे, ऐसे मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये माना जाता है कि भाई जिस बच्चे को कुछ नहीं आता अगर मैथ में और 10th क्लास के अंदर उसे ट्रिग्नोमेट्री आती है तो बहुत कुछ आता है। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का आसान चैप्टर है, उसी के साथ साथ यहाँ से आसान क्वेश्चन ही आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। कोई एक आध क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत जो समझने वाला होता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 16, तो उसका थोड़ा ध्यान से करके जाना तैयार, उसके जैसे क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है। हम आगे वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे या फिर मैं आपको होमवर्क में देता रहूँगा वह चीज़ें। चलो तो अगले क्वेश्चन मतलब अगली वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको बस ध्यान रखना है इस चीज़ का कि भाई आप ईमानदारी से मेहनत करो और अपनी तैयारी के अंदर कोई कमी छोड़ो ना, ठीक है। आप अपनी 100% तैयारी करो इन 2 महीने के अंदर, 1 महीना बचा अब तो बस एक महीने के अंदर अपनी 100% तैयारी करो, और आपको ठीक है अच्छा स्कोर करना है, और ना केवल अपने लिए बल्कि अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, ठीक है, अपने जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके यार रिश्तेदार हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।